बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। आस्था और श्रद्धा के महापर्व छठ पूजा का समापन मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुआ। सोमवार को नवी मुंबई के रबाले स्थित गगनगिरी गार्डन, रबाले तालाब सहित कई स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की शुरुआत की थी। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। नवी मुंबई महानगर पालिका के पूर्व महापौर सुधाकर सोनवणे, माजी नगर सेविका गौतमी सोनवणे और रंजना सोनवणे भी उपस्थित रहकर श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए। पूर्व महापौर सुधाकर सोनवणे ने कहा कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। ये पर्व भले ही बिहार से शुरू हुआ हो, लेकिन आज ये पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। 30 वर्ष पहले जो लोग इस पर्व का विरोध करते थे, वे आज छठ की शुभकामनाएं देने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर लगाते हैं। ये त्योहार किसी धर्म या जाति से नहीं जुड़ा, बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और संप्रभुता का प्रतीक है। हमें ऐसे पर्वों को एकता और भाईचारे के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ताकि भारत सशक्त और संगठित राष्ट्र बना रहे। सुधाकर सोनवणे ने आगे कहा कि वे हर वर्ष रबाले में छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं के साथ उपासना करते हैं और आगे भी ये परंपरा इसी तरह जारी रहेगी। छठ पूजा ये हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र के विभिन्न इलाके में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ये जो पर्व है ये शुरू तो हुआ था बिहार से, सूर्य भगवान की उपासना, और ये जैसे कि हम जानते भी नहीं थे उस समय 1978 में रबाले का जो तालाब है, यहाँ एक महिला सदस्य की ओर से यहाँ पर इसका शुरुआत किया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि रबाले में ही तालाब हो, वाल्मीकि मंदिर हो या गगनगिरी गार्डन हो, यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारी जो महिलाएं वो जिन्होंने मतलब ये निर्जल उपवास रखा है, उपासना किया है, उनके लिए यहाँ पर सुविधा कराई गई है। मैं उन सब का बहुत अच्छी स्वागत करता हूँ। कॉरपोरेशन ने भी हमें बहुत सहयोग किया, इसलिए कॉरपोरेशन के कमिश्नर का भी यहाँ पर अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। और इसी प्रकार जो भाईचारा है, अखंड हिंदुस्तान जो हमारा, हम जो कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसी प्रकार हमारी जो भावनाएं हैं वो धर्म से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारे देश से जुड़ी होनी चाहिए। देश सर्वोपरि होना चाहिए। यानी कि अगर बिहार के लोग, उत्तर भारत के लोग अगर इस पर्व को मनाते हैं तो दक्षिण भारत में भी वो मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की संस्कृति है, देश की धरोहर है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि एक ऐसा समय था 30 साल पहले कि मुंबई में छठ पूजा के लिए जो लोग विरोध करते थे, आज स्वागत के बड़े बड़े बैनर लगे हैं। यानी समझने में देर तो जाएगी, हमारा पूरा देश, हमारे देश की संस्कृति, ये समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर जिस प्रकार से लोग समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारे उत्सव पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे प्रकार मनाए जाएंगे। मैं छठ पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारी माता बहनों ने यहाँ पर उपवास किया है, आज आए, कल भोर में भी यहाँ पर आएंगे, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की है, कल के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की है। फिर एक बार मैं प्रशासन के भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आपकी आवाज, आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।